1 नवंबर 2000 में बना हुआ नया राज्य छत्तीसगढ़ अब अपने 5वें बार सरकार बनाने जा रहा है। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अजीत जोगी से लेके रमन सिंह और अब भूपेश बघेल, इन तीनों का चेहरा छत्तीसगढ़ में एक प्रतिबिंब बन चुका है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में हम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की बिगुल के साथ आपको ओपिनियन पोल बताएंगे। कौन मुख्यमंत्री रेस में है, समाचार के पत्रों के टुकड़ों से किसकी छानती हुई समाचार आपके कानों को सुकून देगा, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ किसका होने वाला है 2023 में, इन सारे समीकरणों के साथ जातीय समीकरण क्या कहता है छत्तीसगढ़ का, हम आपको प्रस्तुत करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हिंदी बेल्ट में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन पोल तो हमारा बाकी भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का जो टोटल कैलकुलेशन है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच के ताना बाना में फंस जाता है। कभी बीजेपी रहती है तो कभी कांग्रेस आती है, तो कभी कांग्रेस जाती है तो कभी बीजेपी का सेरेमनी होता है। लेकिन क्या 2023 में कांग्रेस वापसी करने को तैयार है? हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, भूपेश बघेल ने काम अच्छा किया है। काम तो डॉक्टर रमन सिंह ने भी किया था, फिर भी सरकार उनकी गई, लेकिन वो 3 बार की सरकार बनने के बाद गए थे। वो क्या भूपेश बघेल को कांग्रेस इतनी बार मौका देगी यदि वो सरकार में वापसी करते हैं? हाँ, लेकिन मुकाबला छत्तीसगढ़ में हमेशा से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहा है। कांग्रेस जो यहाँ पे एक वक्त अजीत जोगी का था, अजीत जोगी के हटने के बाद कांग्रेस के यहाँ पे कोई कर्तावर नेता नहीं मिला, लेकिन हाँ, भूपेश बघेल ने इसकी वापसी करी और एक चमत्कारी नंबर के साथ यहाँ पे 5 साल सरकार। यहाँ पे बीजेपी की बात करते हैं तो एक समय यहाँ पे हर वो नेता चाहते थे, क्योंकि ये खनिज पदार्थ वाला रास्ता, और यहाँ पे जिसकी सरकार बनेगी उसको सेंटर के लिए एक अच्छा सा फंड एलोकेशन होता था। इसलिए इस वक्त कौन हो सकता है रेस में, ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी में अंतर कलर भी हमेशा इस वक्त और पिछले बार भी रहा है। कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री? उसमें नारायण चंदल भी हो सकते हैं, अरुण साव हो सकते हैं, रमन सिंह भी हो सकते हैं, या भूपेश बघेल की वापसी होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के इन 5 चेहरों के आसपास ही ताना बाना घूम रहा है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अपना एक अलग एजेंडा बनाया है। वैसे कांग्रेस ने जब कर्नाटका जीता है उसने भी एक अलग एजेंडा बनाया। एजेंडा बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, फायदा वहां की जनता को होना चाहिए। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, वहां के यातायात फ्री है, व्यवसाय के लिए फंड एलोकेशन हो या जो भी लेवल के एक तरह से सपोर्टिव और ग्रोथ वाले फंड एलोकेशन हो, वहां पे नीतियां ऐसी बनी, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या बीजेपी, कांग्रेस सिर्फ जनता को लुभाने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं या वहां की जनता को बेनिफिट देने के लिए? चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। यहाँ पर इस वक्त नारायण चंदल भी बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल ले सकते हैं। अंतरकला बीजेपी में एक और है अरुण साव भी, क्योंकि अरुण साव को अचानक ही वहां पे एक बड़ा सा पोस्ट मिल गया है, जिसके चलते नारायण चंदल हो, अरुण साव हो या फिर रमन सिंह को किसके खाते में क्या जाता है वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी में अंतरकला साफ साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने साफ साफ कर दिया है कि उनका चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे और आगे भी वही रहेंगे। कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़ों से, जैसे कि 2023 में जो छत्तीसगढ़ इलेक्शन होगा, उस चुनाव में कांग्रेस की चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि बीजेपी ने इसे चैलेंज की तरह लिया है, जबकि ये चैलेंज लेने का एक कारण भी बनता है बीजेपी को, क्योंकि कर्नाटका का इलेक्शन हारे हैं, इसलिए इसे अलग एंगल से बीजेपी सोच भी रही है यहाँ पे। दूसरा, दुर्गा में हुई कांग्रेस की संभावित गठन, जिसमें सीएम भूपेश बघेल
ज्यादातर लोगों को ये चाहते हैं लोग वहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो विधायक है कांग्रेस के कि भूपेश बघेल ही वापसी करे एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। यहां तक कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में शिकायतों की बहुत बड़ी लिस्ट है आदिवासी वोटर्स का, जबकि आदिवासी वोटर जो है वो 35% है। लेकिन क्या ये आदिवासी वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ से जाएंगे, ये तो समय बताएगा। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात है कि पाटीदार नेता जो वहां पर हैं, वहां पे जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बैटिंग किया करते थे पिछले कई सालों से, वो इस बार छटकते हुए नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में भी यही हालत है, लेकिन बिलासपुर में जो संभाग वाला जो सीट है 24 सीटें हैं, उसमें आंधी की तरह आ सकती है। अब बात करते हैं 2003 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, 90 सीटों में से 50 सीट बीजेपी के खाते में गया था और वोटिंग प्रतिशत 40 के आसपास था। 2008 में भी बीजेपी को 50-90 में से 50 सीटें मिली थी। यहाँ की 2013 में जब इलेक्शन हुआ था तो 90 में से 49 सीटें मिली थी, लेकिन 2018 आते आते यहाँ पे मात्र 90 में से 5 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि वोटिंग प्रतिशत में 32% ही रहा था। अनुमान के हिसाब से 8 से 10% का ही नुकसान हुआ, लेकिन सीटों में जबरदस्त नुकसान। दोस्तों, 90 विधानसभा सीटों में से 39 सीट आरक्षित है, 29 सीट एसटी के लिए, 10 सीट एससी वर्ग के लिए है, शेष 51 सीटों में समान वर्ग के लिए। हालांकि 51 जो सीटें हैं समान वर्ग के लिए, उसमें 11 में से एससी वर्ग का ही प्रभाव बना रहता है। तो बात मान के चला जाए कि 39 सीट और प्लस 10 सीट और जोड़ लेते हैं तो 49 सीट पे वहां पे एससी एसटी का दबदबा है, और उसका फायदा वहां पे जो पार्टी इसको भुजाने चाहेगी उस तरह से भजा सकती है, लेकिन लोक लोभन परियोजना के साथ नहीं, जनता के सहयोग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का फोकस सिर्फ आदिवासी वोटर पे है। सर्व आदिवासी समाज के चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा करने के बाद राजनीतिक में हलचल तेज हो चुकी है। अरविंद नेताम ने हाल में ही ये मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ की सभी आरक्षित 29 सीटों में सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं। कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री में विष्णुदेव साय को 29% लोग पसंद कर रहे हैं, भूपेश बघेल को 24%, रमन सिंह को 14% और टीएस सिंहदेव को 11%, जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से जिसके पास 46 सीटें होंगी उसकी बहुमत की संख्या है। अब यहाँ पे सीटों के चेहरे की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 47% ओबीसी है। ओबीसी वर्ग में 90% से ज्यादा जातियां हैं और सबसे ज्यादा 12% संख्या वाले साहू जाति आते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजनीति में जातीय समीकरण की जब बात करते हैं तो कुल विधानसभा सीट में 90 है, समान वर्ग 51 है, आरक्षित सीट 39 है, अनुसूचित जनजाति 29 है, अनुसूचित जातियों का 10 सीट है, 12 सीटों पे अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा प्रभाव है। मैदानी इलाकों में सीटों में ओबीसी का वोटर ज्यादा है और मैदानी इलाके से करीब 1/4 विधायक ओबीसी के ही हैं। दोस्तों, यह है 90 में से सीटों का ताना बाना। अब बात करते हैं कि 90 सीटों के विधानसभा चुनाव में से 46 की जो बहुमत की जरूरत है, अदर्स को कितना हमारे ओपिनियन पोल से मिलते हुए नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल से 90 में से 4 सीटें अदर्स को मिलते हुए नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 90 में से हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 27 सीटें मिल रही है। दोस्तों, पर पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा है। वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे 31-32 के आसपास ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। दोस्तों, कांग्रेस जिस तरह से कर्नाटका में कमबैक किया है और यहाँ पर भी चांस है कि वो कमबैक करेगा और 59 सीटों के साथ वोटिंग प्रतिशत इनका 43 होगा, 43, और कांग्रेस की वापसी तय है। अब कांग्रेस में किसकी सरकार बनेगी, भूपेश बघेल की या किसी और की, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 27 और अदर्स को 4 सीटें मिल सकती हैं।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी और स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।